हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक्स और हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगाया था। इस वीडियो में भी हम एक डिसेंट क्वेश्चन ही लगाएंगे। आगे भी सारे के सारे पहले हम क्या करेंगे, टॉप टू बेसिक इंटरमीडिएट एंड बेसिक लेवल तक अपन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा अप्रोच यही रहेगा कि पहले आपको एकदम अच्छे क्वेश्चन के साथ फेमिलियर करा देते हैं ताकि बेसिक आप खुद लगा लो। बट अगेन अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो वी विल गेट टू द बेसिक्स एज वेल। ठीक है, आ जाइए। हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा एवरेज ही क्वेश्चन है बट you will find it very easy. So the angle of elevation of jet fighter from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the jet is flying at a speed of 720 km per hour, find the constant height at which the jet is flying. मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में कि जो कांस्टेंट हाइट होती है वो क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वहां पे जो हॉरिजॉन्टल होता है टू द ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे जो हॉरिजॉन्टल होता है, बीच का जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, देन विल इरेज द क्वेश्चन एंड विल सॉल्व द एंटायर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ओ है लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा यहाँ पे है क्या, जेट फाइटर प्लेन। ठीक है, जेट फाइटर एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन को ड्रॉप करिए और यहाँ पे उसकी परपेंडिकुलर हाइट को ड्रॉप करिए। इज हाउ मच, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको लेबल कर दीजिए, इसको लेबल कर दीजिए ए बी सी। अब क्या बोल रहा है आगे, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, अब ये क्या हुई, 15 सेकेंड ये ट्रेवल की। ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, इसको आप बी मान लीजिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, ये कितना कितना ट्रेवल किया यहाँ पे, 15 सेकेंड्स। हाउ मच डिड इट ट्रेवल, 15 सेकेंड्स। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच द जेट इज फ्लाइंग। तो हमें निकालना क्या है, हमें एडी ही निकालना है। ओके, तो विल जस्ट ड्रॉप इट डाउन, अपन इसको ड्रॉप कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसको पहले हम मान लीजिए क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दो हॉरिजॉन्टल है ए बी एंड सी डी, वो द हॉरिजॉन्टल्स। उन हॉरिजॉन्टल को अगर आप एक्सटेंड भी कर तो उनके बीच में जितने भी परपेंडिकुलर होंगे सब क्या होंगे, आपस में इक्वल। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस बिफोर, अगेन वी कैन सी दिस। 90-90 के दो पैरेलल्स है, पैरेलल्स के बीच में 90 डिग्री, मतलब आप स्ट्रेट लाइन एकदम ड्रॉ कर रहे हो तो क्या होता है, हमेशा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा फिगर बन गई। अब क्या, पहले तो क्या बोला था, 60 डिग्री है और दूसरा क्या बोला, 15 सेकंड चलने के बाद ये हमारा ये कितना एंगल है, एंगल 30 डिग्री। बी पॉइंट से कितना हो रहा है, 30 सेकंड, 15 सेकंड चलने के बाद कितना एंगल हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड बीई। तो हम आते हैं आंसर पे। हम डायग्राम हमारा बन गया, सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल बीसीई, देखो सॉल्व करने से पहले हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सबसे पहले क्या होता है इसमें, इसका मेन काम है हमारे हाइट एंड डिस्टेंस में हमारा एंटायर फोकस क्या रहेगा कि हम डायग्राम बना लेंगे। द मोमेंट द डायग्राम इज डन, हमारे लिए डिफिकल्टी वहीं पे एंड हो जानी चाहिए। एंटायर फोकस हैज टू बी ऑन मेकिंग द डायग्राम, क्योंकि जो आइडेंटिकल पार्ट है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करना है, वो हमने काफी बार किया है और वो आपको अब तक आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा फिर से पढ़ लो यार, कोई इसमें इशू नहीं है। बट देखो इन ट्रायंगल बीसीई, इन ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल बीसीई, इन ट्रायंगल बीसी क्या है हमारा, tan 30 डिग्री क्या है हमारा, tan 30 डिग्री क्या है, tan 30 डिग्री क्या है, बीई अपॉन सी। अच्छा हाँ, पहले काम करते हैं, ये निकाल लेते हैं, एबी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो कितने किलोमीटर पर आवर से चल रहा है जेट, 720 किलोमीटर पर आवर। कितने दूर चला एबी, एबी कितने दूर चला, 15 सेकंड। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 720 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर में कितना चल रहा है, 720 किलोमीटर। यही है ना इसका मतलब, उसकी स्पीड कितनी है, 720 किलोमीटर पर। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है, 720 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 720 किलोमीटर पर आवर इंटू आर, आर कर जाएगा 720 किलोमीटर। तो एक घंटे में कितना चल रहा है, 720 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो एक घंटे में इतना चल रहा है, हमें निकालना क्या, 15 सेकंड चला, एक घंटे में इतना चल रहा है, तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 60 मिनट में कितना चल रहा है, 720 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 60 मिनट में, अब बताओ मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके क्या होता है,
1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 सेकेंड में कितना चलेगा, अगेन 720 किलोमीटर। ठीक है, वही है, मतलब इसको हम बस कन्वर्जन कर रहे हैं, आर को मिनट में, मिनट को सेकंड में। 60 इंटू 60 कितना होता है, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड में कितना चल रहा है, 720 किलोमीटर। ठीक है, तो एक सेकंड में कितना चल रहा है, 720 बाय 3600 किलोमीटर। अच्छा, किलोमीटर को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोमीटर को मीटर में कर लो। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर, तो 1000 मीटर लिख दो। ठीक है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड लाते हैं, है ना, मीटर के फॉर्म में लाते हैं सर। अब देखो, अब एक सेकंड में इतना चल रहा है, 15 सेकंड में कितना चलेगा, 15 सेकंड में कितना चलेगा, 720 अपॉन 3600 इंटू 1000 इंटू 15 मीटर। ठीक है, अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, 36 होगा 72, 20 इंटू 10 कितना होता है, 200, 200 इंटू 15 कितना होता है, 3000। तो 15 सेकंड में कितना चल रहा है, 3000 मीटर। खुद से लिख के इसको सॉल्व कर लेना, तो बेसिक है, मैंने थोड़ा मन में कैलकुलेशन कर ली, इसको आप लिख के भी कर लेना। तो हमें एबी कितना, हमारा कितना चला यहाँ पे, 3000 मीटर। ठीक है, 15 सेकंड में कितना चल रहा है, 3000 मीटर। ओके, अब आते हैं 1030 हमारा कितना है। तो अगर अच्छा एक बात बताओ, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर ये रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 90 था, ये 90 है, एक रेक्टेंगल है ये, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीई बाय कन्वेंशन। ए बी क्या है, डी के बराबर है, ए बी कितना आ गया हमारा 3000 मीटर, तो डीई भी कितना होगा 3000 मीटर। ठीक है, अब क्या करो, सीडी को एक्स मान लो, सीडी को एक्स मान लो। ठीक है, तो जनरली हम ऐसे लिख लेते हैं, स्टार्ट यहाँ पे, टेक सीडी एज एक्स। ठीक है, एक्स मीटर, एक्स जो भी मानना है। 1030 हमारा कितना है, इंट्रेंगल बीसीई, इंट्रेंगल बीसीई, बीसीई 1030 कितना है, बीई अपॉन सीई। सीई कितना है, सीडी प्लस डी, सीडी कितना हमारा एक्स, डी कितना है 3000, तो बीई अपॉन सीडी प्लस डी, यानी कि एक्स प्लस 3000 प्लस एक्स। बीई हमारा क्या है, जो कि हमें फाइंड करना है, बीई इज व्हाट, हाइट। एडी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द जेट, जो कि हमें फाइंड करनी है। तो हम इसको परपेंडिकुलर पी भी मान सकते हैं, बट थोड़ा सा बी लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन कम हो। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो बस अपना इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3000 प्लस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, कितना हो जाएगा 3000 प्लस एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 3000 प्लस एक्स, √3 को ले जाओ, क्या हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ बीई। ठीक है, अब बताओ बड़े, अब इसमें आ जाओ, इन ट्रायंगल ए सी डी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इन ट्रायंगल ए सी डी tan 60 डिग्री कितना है, tan 60 डिग्री कितना है, एडी अपॉन एक्स। एडी क्या है, बेसिकली बीई है, इज इक्वल टू क्या है, पी है। तो बीई लिखो या एडी लिखो या परपेंडिकुलर लिखो या हाइट लिखो, कुछ भी सेम ही चीज है, एडी इक्वल टू बीई है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, tan इन ट्रायंगल ए सी डी, tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर वन बेस, एडी अपॉन सी डी, एडी की जगह आप बी लिख दो, बात देखिए दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा बीई अपॉन एक्स। tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू बीई अपॉन एक्स, तो बीई इज इक्वल टू कितना है, √3x। बोल्ड विजिबिलिटी में है यहां तक। tan 60 कितना है, बीई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा √3x, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब देखो बीई की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में डाल सकते हैं, उसको डाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां सॉल्व कर लेते हैं, बीई कितना है हमारा √3x, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग सेकंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो बी की वैल्यू कितनी है √3x, तो क्या हो जाएगा 3000 प्लस एक्स, 3000 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 बी में बी की वैल्यू क्या डाल देंगे √3x, तो √3 बी की जगह क्या डाल देंगे √3x, तो √3 इंटू √3x कितना हो जाएगा 3000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो 2x इज इक्वल टू 3000, x इक्वल टू कितना हो गया 1500 मीटर्स। 1500 कितना आ गया हमारा सीडी हमारा कितना आ गया 1500। अब हमें क्या निकालना था, एडी निकालना था। एडी क्या हमारा बी है, तो बी कितना है √3 टाइम्स ऑफ एक्स, तो बीई मीटर क्या 1500 लिख दो, बात वही है मीटर की। बीई इक्वल टू कितना हो गया √3 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स कितना है 1500, √3 इंटू 1500। ठीक है, तो √3 के लिए हमने क्या डालना है 1.732, तो बीई इज इक्वल टू 1500 इंटू 1.732, तो ये कितना आ जाएगा 1500 हाफ को 150 0.1
2598 2598 मीटर्स इस हाइट पे क्या हो रहा है, हमारा ट्रेवल कर रहा है। ये किसकी हाइट है, जेट की हाइट है। दिस वाज द क्वेश्चन एंड आई होप दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के एंटायरली बहुत सिंपल होते हैं। वी हैव सेड आई हैव सेड दिस बिफोर, आई एम सेइंग दिस अगेन। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें डायग्राम बनाना है बिकॉज वी हैव प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फ्रॉम हार्डेस्ट टू द इजीएस्ट क्वेश्चन। All of entirety of the trigonometry identities we have covered. I can do it once more in a very different way if you want. Please do ask and please do share with your friends. Thank you very much.